अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रायता की रेसिपी, लौकी का रायता। आमतौर पे हम तो घर में बनाते ही हैं लौकी का रायता, लेकिन आज मैं इसमें आलू भी शामिल करूंगी, यानी लौकी और आलू का रायता बनाएंगे आज हम। बहुत मज़ेदार रायता ये बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। जैसा शदीद मौसम है इसमें तो इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली लंच टाइम में बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही हल्का फुल्का एक जो है वो मेन्यू है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हमें चाहिए। लौकी मैंने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम है मेरे पास लौकी, और 3 मैंने आलू ले लिए, यानी एक दरमियाने साइज़ की लौकी है और 3 आलू हैं दरमियाने साइज़ के। इसके अलावा हाफ़ केजी मेरे पास दही है, कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ, और कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास। 3 मैंने साबित मिर्चें ले ली हैं और 4 से 5 लहसुन के दाने मैंने उसको चॉप कर लिया है। हरा धनिया है और 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। तो बस लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे, लौकी और आलू दोनों ही हम ग्रेट कर लेंगे, लेकिन मोटे वाले ग्रेटर से करेंगे और इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे दोनों को। ये देखें, आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया और लौकी को भी कर लिया है। और बस अब इसे मैं स्टीम में पका लूँगी, यानी स्टीम ही करना है इसे। लौकी को स्पेशली जो मैं स्टीम करूँगी तो बिल्कुल लाइट मतलब लो फ्लेम पर करूँगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसमें मैंने क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड किया है और बस कुछ भी नहीं है। इसे आमतौर पे बॉयल भी करते हैं, लेकिन मैं यूँ बॉयल नहीं कर रही कि देखिए सब्ज़ियों में जो है ना वो एक जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं फिर। क्योंकि अगरचे हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें कि बॉयल जो वाटर है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो बचा हुआ पानी उसका होगा। और अगर तो हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं कि जिसमें कि हम इसे नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर हमें स्टीम ही कर लेना चाहिए। और वैसे भी सब्ज़ियां जो हैं वो स्टीम पर ही हम बनाते हैं, पानी का तो उसमें इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसी तरह से मैंने उसको स्टीम कर लिया लौकी को। आलू को थोड़ा टाइम लगेगा स्टीम में, इसलिए इसे मैं कवर करूँगी, क्योंकि आलू के लिए मैंने किया था ये कि इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल दिया था और फिर उसके बाद इसमें भी नमक डाला है, सिर्फ क्वार्टर टी स्पून। और ये देखें, बस इसे मैं चलाकर और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं, कच्चापन उसमें ना रहे। ये देखिए, क्योंकि आलू भी ग्रेट किया हुआ है तो इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा कि ये ना जो है वो पक सके। बहुत अच्छे से जो है वो स्टीम पर, और टेस्ट भी इसका मेंटेन रहता है जब हम सब्ज़ियां जो हैं वो लो फ्लेम पर और बग़ैर पानी के बनाते हैं। तो चाहे हम उसकी वैसे ही सब्ज़ी बना रहे हों, और उसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा किए बग़ैर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर से आने दें और उससे भी अच्छा तरह ठंडा होने दें। उसके बाद दही को पहले ही जो है मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, और उसके बाद अब मैं इसमें पहले वो जो पाउडर मसाले हैं और नमक है वो शामिल कर दूंगी, क्योंकि मैंने 1 टीस्पून नमक दही के हिसाब से लिया है और उन दोनों सब्ज़ियों में भी मैंने क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड कर दिया था। तो ये देखें, मैंने इसमें तीनों चीज़ें, यानी कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और नमक, वो ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें मैं चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया, अच्छा हरी मिर्चें भी टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा चाहें आप ज़्यादा ले लें, आपको अगर कम चाहिए तो आप 1-2 भी यूज़ कर सकती हैं। मुझे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, और हरी मिर्चें तो का फ्लेवर तो ज़ाहिर है कि सालन में हो या किसी भी इस तरह की चीज़ों में हो, सैलेड में हो, बहुत ही मज़ा आता है। तो बस ये तमाम जो दोनों चीज़ें हरी चीज़ें थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। पहले लौकी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर आलू को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही आसान है ये रायता की रेसिपी, यानी आप जैसे लंच टाइम पे आप 10 मिनट में जो है वो ये 10 से 15 मिनट में ये आप एक
अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं लंच के लिए। तो बस ये देखें, अच्छे साइड डिश के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई हल्के फुल्की सब्ज़ी बनाई है या कोई ऐसी चीज़ बनाई है तो उसके साथ साइड डिश के तौर पर भी इसको यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं होता, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसको मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा दही जो है वो मैंने इसमें रख लिया था। तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है वो मैंने दही को इसमें अलग से रख लिया था और इसे मैं बिल्कुल ऊपर से गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, मैंने दही को अच्छी तरह से जो है वो फेंट कर ले और उसको डाल दिया है। अब एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिए। ये ऑयल में मैंने लहसुन ऐड किया और लहसुन को अच्छी तरह से पकाना है ऑयल में ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर चेंज होगा तो बस इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और वो जो मिर्चें मैंने 3 निकाली हुई हैं मैं वो मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी और बस जल्दी से उसको निकाल लेना है ज़ीरा और मिर्चें ऐड करके। और फिर इसमें जो है वो जो इसका बघार होता है वो हम डालेंगे। तो हम इसे उसके साथ बहुत मज़ा आता है कि अगर हम वो जो ऊपर से ज़ीरा और मिर्चें और फिर उसके साथ लहसुन, इसकी खुशबू जब हमें आ रही होती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये रायता। और उसके ऊपर मैं चाट मसाला ऐड करूँगी क्योंकि चाट मसाले का भी अपना एक टेस्ट है। तो मैंने इसको जब बनाते वक्त मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया था। इसकी भी वजह है कि जब आप पहले ऐड कर देंगे तो रायता का कलर चेंज हो जाएगा। इस बात का ये भी एक टिप है, इसलिए चाट मसाला जो है वो ऊपर से ऐड करें। और अगर बाद में आपको दिल चाहे जब आप इस्तेमाल कर रहे हों कि चाट मसाला और चाहिए तो आप उस वक्त ऐड कर सकते हैं, लेकिन रायता में आप उसे गार्निशिंग के तौर पर चाट मसाला को ऐड कर दें। तो ये देखें, मज़ेदार सा रायता हमारा तैयार है। लौकी आलू का अलग अलग रायता भी बना सकते हैं लेकिन मैंने मिक्स बनाया है। तो बस आपसे ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मी के दिनों की बहुत अच्छी सी रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।